हेलो बच्चों, वेलकम टू हेलो बायोलॉजी। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के विषय में। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बहुत ही जल्द यानी कि अगले महीने से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही। मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल्स की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके विषय में हम अपने एग्जाम्स को लेकर, अपनी एकेडमिक नॉलेज को लेकर जितना ज़रूरी है उतना हमारी लाइफ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फीमेल स्टूडेंट्स को तो इसको विषय में जानना ज़रूरी है, ये साथ ही साथ जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके विषय में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी घर में उनकी मम्मी, उनकी बहनें और आगे जाके पार्टनर्स होंगी। तो उनकी हेल्थ के बारे में, उनके विषय में आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मानव महिलाओं में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि लगभग 28 से 29 दिनों की होती है। किसी किसी में कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि है वो 28 से 29 दिनों की होती है। इसकी शुरुआत प्यूबर्टी के साथ होती है, जब एक लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। जब एक लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुएशन होते हैं। जब एक लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं उसे मेनार्ज कहते हैं। ठीक है। यदि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर साधारण भाषा में हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार होगा। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल तब स्टार्ट होती है एक बार पीरियड्स होने से लेकर दूसरी बार पीरियड्स आने तक की जो अवधि है उसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है। और जो दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ है वहां से दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। वे फेज कुछ ये हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूट्रल फेज। तो बच्चों, इन फेजेस को डीप में डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अथवा जो हर महीने पीरियड्स आते हैं फीमेल्स में, उसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि हम इन फेजेस को अच्छे से समझा सके आपको। तो चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि महिलाओं में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या ये जो पीरियड्स हैं ये हर महीने आते हैं, और ये लगभग स्टार्ट हो जाते हैं 12 से 14 साल की उम्र के बीच में, और लगभग ये चलते हैं जब उनकी उम्र 50 से 55 साल की हो जाती है। और हमने जैसे कि जाना कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हम उसको मेनार्ज कहते हैं, वहीं जब पीरियड्स स्टॉप होते हैं उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। ठीक है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में हर महीने एक महिला को, एक स्वस्थ महिला को पीरियड्स होते हैं। और यदि उनमें पीरियड्स बंद होते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे जो जर्नल कारण है जो हम जानते हैं वह है प्रेगनेंसी। यदि उसने इंटरकोर्स किया है और प्रेगनेंसी ठहर गई है, यानी कि बच्चा उसके गर्भ में है, तो पीरियड स्टॉप हो जाएंगे उस ड्यूरेशन तक जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि उसमें कुछ हार्मोनल गड़बड़ हो, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो, जिसकी वजह से उसके पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कुछ विमेन डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि पीसीओडी और अदर्स, जिसके कारण पीरियड्स नहीं आ पाते हैं प्रॉपर, या फिर कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते हैं, उनके लिए प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो हमने कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए। अब हम आगे बात करते हैं। फीमेल्स में ओवरी
हमें पता है कि फीमेल्स में ओवरीज जो होती हैं वो हर महीने एग्स को रिलीज करती हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। यदि वह एग स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज फीमेल बॉडी में पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है वो वर्जाइना के रास्ते से निकलता है। क्योंकि फीमेल की जो बॉडी है, वो जो यूट्रस है वहां पर वो खुद को तैयार करता है एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यूट्रस जो कि प्रेगनेंसी के लिए रेडी था, वह उसकी जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग थी, जो टिश्यूज थे, या फिर हम कहें जो ब्लड वेसल्स थी एंडोमेट्रियम की, वो शेड होनी स्टार्ट हो जाती है और वर्जाइना के रास्ते बाहर निकल जाती है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जिसे हम कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम इस साइकिल के तीनों फेजेस की। तो जैसे कि हमने बताया था, इस साइकिल का सबसे पहला फेज है, वह है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत इस पेज से होती है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज होता है, यानी पीरियड स्टार्ट होता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 से 5 दिन की होती है। कितनी होती है? 3 से 5 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स वर्जाइना के थ्रू, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यानी कि 3 से 5 दिन का होता है, जिसमें जो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है यूट्रस की, जो कि प्रेगनेंसी के लिए रेडी था, प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो वो जो लाइनिंग है वो शेड हो जाती है और वर्जाइना के थ्रू रिलीज होती है, जिसकी अवधि 3 से 5 दिन की होती है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज है वह है फॉलिकुलर फेज। इस फेज के दौरान ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो होता है। कोई एक प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होता है और फुली मैच्योर होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है यूट्रस की वो रीजनरेट होती है यूट्रस में। किसके द्वारा? पॉलीफरेशन प्रोसेस के द्वारा। ये दोनों जो चेंजेस हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिले हैं वो ओवेरियन और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का रिजल्ट है। यहाँ पर एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इस फेज के दौरान, और एस्ट्रोजन की वजह से ये जो फॉलिकल है ये मेच्योर होते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसकी वजह से ये मेच्योर होते हैं। साइकिल के मिडिल यानी कि 14वें दिन के दौरान एलएच और एफएसएच हॉर्मोन्स जो होते हैं इनका लेवल अपनी पीक पर होता है। एलएच का सिक्रेशन जब हाई लेवल पर पहुंचता है, जिसे हम एलएच सर्ज कहते हैं, जो कि ग्रेफियन फॉलिकल को इंड्यूस करता है कि वो रैप्चर हो जाए। और जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है तो उसमें से ओवम रिलीज होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन हार्मोन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काफी हाई होती है। तो हमें ये बात याद रखने वाली है, एलएच सर्ज यानी कि जब एलएच हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होती है उस टाइम पर ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होकर एग अथवा ओवम को रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ये हमें पता है। और ओव्यूलेशन के दौरान इन तीनों ही हार्मोन एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होती है। ल्यूट्रल फेज, फॉलिकुलर फेज के बाद यह नेक्स्ट फेज आता है। ओवम के रिलीज होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूट्रियम में। कॉर्पस ल्यूट्रियम यहाँ पर बिहेव करता है एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह,
जो कि सिक्रेट करता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर हमें प्रोजेस्टेरोन की नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, क्योंकि ये लाइनिंग प्रेगनेंसी होने पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके होने पर ही जो एम्ब्रायो है उसका इम्प्लांटेशन यानी कि वह इम्प्लांट हो पाएगा यूट्रस में यानी कि महिला की बॉडी में। और अगर यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, इसलिए इसको टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसके डीजनरेट होते ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और एंडोमेट्रियम शेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही एक महिला में पीरियड्स आ जाते हैं और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंत होता है और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो बच्चों, यह थी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे नई क्लास लेके आते रहें। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।